Okay. Hello everyone, this is Nasir Anwar, the founder of Mentors and general manager of Enerpac, which is providing electrical testing, condition assessment trainings and consultancy services to the critical industries of Pakistan. In today's mentor session, we have invited Dr. Naveed Ramzan Saab, who is Dean Faculty of Chemical, Metallurgical and Polymer in the UET Lahore. He's also contesting the PEC election for Punjab Chemical Seat. In today's session, we will discuss about his vision and objectives to reform the PEC. Thank you very much, Ramzan sir, for being with us, sir. Thank you very much, Mr. Nasir. It's my pleasure to be here. Thank you very much. Sir, my basic first question is this: why we have created the PEC and why not it has served its purpose till yet? Sure. If you look at PEC के एक functionary body के 4 purpose हैं जो मैं समझता हूँ. एक accreditation of engineering education programs. Second, the registration of engineers. Third, registration of consultants and operational engineers. And then the firms, contracting firms. और इसके साथ सबसे इम्पोर्टेंट इसका काम था टू सर्व एज अ थिंक टैंक. अब पिछले अगर 40 साल में आप देखें तो इसने शायद रजिस्ट्रेशन ऑफ इंजीनियरिंग्स तो कर रहे हैं, जो रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म्स हैं उस पे बहुत सारे एतराज़ात हैं लोगों को, उसकी इम्प्लीमेंटेशन पे है. और थर्ड जो है उसमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की एक्रेडिटेशन भी कर रहे हैं, लेकिन उसमें क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे भी क्वेश्चंस हैं. लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है मेरे ख्याल से वो था टू सर्व एज अ थिंक टैंक. ये थिंक टैंक सर्व करता और गवर्नमेंट को सजेशंस देता इन द फॉर्म ऑफ रेगुलेशंस, क्योंकि पीईसी एक रेगुलेटरी बॉडी है और इसका काम था रेगुलेशंस करना और रेगुलेशंस के थ्रू गवर्नमेंट को असिस्ट करना और फिर गवर्नमेंट को मजबूर करना कि वो रेगुलेशंस करें जिससे इंजीनियरिंग प्रोफेशन जो है वो ग्रो करे. और जब अच्छी रेगुलेशंस हो रही होंगी जो इंजीनियरिंग प्रोफेशंस की ग्रोथ के लिए होंगी, तो ऑटोमेटिकली जो दूसरे इश्यूज हैं लाइक जॉबलेसनेस है इंजीनियरिंग की, इंडस्ट्रियल ग्रोथ है, वो सारे उस अम्ब्रेला के अंदर आके सॉल्व होना शुरू हो जाते हैं. तो मैं जब पिछले 40-50 सालों में देखता हूँ तो ये एक्रेडिटेशन रजिस्ट्रेशन ऑफ इंजीनियर्स भी पूरी नहीं है. मैं पीछे एक इंडस्ट्रियल स्टेट में गया था तो इट वाज सरप्राइजिंग फॉर मी कि 2000 उस इंडस्ट्रियल स्टेट में एसोसिएशंस के लोगों से मैं बैठा था तो 2000 के करीब डाटा था इंजीनियर्स का, लेकिन पीईसी के साथ उन 2000 में से 400 और 500 भी रजिस्टर्ड थे हार्डली. मेरे दोस्त थे उनकी ऑर्गेनाइजेशन थी, उनके 2-3 प्लांट थे, तो 70 इंजीनियर्स उनके पास वर्क करते थे. When I approached him for my election, तो उस 70 में से जब उन्होंने मुझे डाटा दिया कि 70 में से 35 रजिस्टर्ड ही नहीं है, even he himself not registered. अब इसका मतलब ये है कि PEC अपनी रेलेवेंस जो कंसर्न है इंजीनियर्स का वो नहीं अट्रैक्ट कर पाई. तो रजिस्ट्रेशन कितने लोग इंजीनियर्स हैं, कितने रजिस्टर्ड हैं और कितने फिर एक्टिव रजिस्टर्ड है. फिर दूसरा थिंक टैंक के तौर पे हमने काम करना था. मुझे जो नजर आता है ये कॉन्ट्रैक्टिंग फर्म्स को रजिस्टर करने में वो रोल में लगी रही, इंजीनियरिंग एजुकेशन के रोल को लगी रही. अगर आप एज ए नेशन देखें तो हम मुख्तलिफ क्राइसिस में से गुजर रहे हैं. एनर्जी क्राइसिस में से हम गुजर रहे हैं, वाटर क्राइसिस हमारे डोर पे हमें नॉक कर रहा है, जॉबलेसनेस इंजीनियर्स की, एजुकेशन क्वालिटी की वो हमारे सामने है. इंडस्ट्री, मैं बीइंग केमिकल इंजीनियर अगर बात करूं तो मुझे कोई बड़ी इंडस्ट्रियल ग्रोथ नजर नहीं आती. तो इसका मतलब ये है कि हमारे एज ए थिंक टैंक वो पॉलिसी कहीं नहीं थी जो इस चीज को आगे लेके जाती कि वो ऐसी पॉलिसीज देती जैसे सेफ्टी पे कोई पॉलिसी आए, एनर्जी पे पॉलिसी आए, केमिकल इंडस्ट्री पे पॉलिसीज आए जो गवर्नमेंट को करेंगे जी देखें हमारे लोकल रॉ मटेरियल्स कौन से हैं और हमने इंडस्ट्री को किस तरह बूस्ट करना है कि लोकल मैन्युफैक्चरिंग जो है वो आगे जाए. फिर अब देखें दुनिया में वो मुल्क जिन मुल्कों ने तरक्की की है वहाँ टेक्नोलॉजी ने वहाँ जन्म ली है और यूनिवर्सिटीज ने और इंडस्ट्रीज ने आपस में लिंकेज की है.
यूनिवर्सिटी इंडस्ट्री एकेडमिया इंडस्ट्री लिंकेज सिर्फ जॉब्स और इंटर्नशिप पे खत्म नहीं होता या स्कॉलरशिप पे खत्म नहीं होता, वहां पे उनका आपस में लिंक स्ट्रॉन्ग होता है ताकि टेक्नोलॉजी यहाँ ग्रो करे और आपके जो लोकल रिसोर्सेज हैं, लोकल रॉ मटेरियल्स हैं, उनके मुताबिक उन्हें लेके चले और वो टेक्नोलॉजी ग्रो करे। आपकी पॉलिसीज ऐसी हों कि इंकरेज हो लोकल मैन्युफैक्चरिंग की तरफ। अब पीसी कैन प्ले अ रोल हेयर कि वो थिंक टैंक्स बनाते हैं। मैं देख रहा था, मुझे कोई बीइंग केमिकल इंजीनियर कोई केमिकल का थिंक टैंक नजर नहीं आया कि कितने मिलियन डॉलर का बिजनेस पाकिस्तान केमिकल इंपोर्ट करता है, क्या वे फॉरवर्ड है कि हम उस इंपोर्ट बिल को कम कर सकें और हम सब्सिट्यूट कर सकें। कौन से केमिकल इंपोर्ट करते हैं, क्या वे फॉरवर्ड है कि हम इंडस्ट्री को, गवर्नमेंट को कह सकें कि आप ये पॉलिसीज लाएं जिससे इंडस्ट्री इंकरेज हो कि हम उस मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जाएं जिससे हमारा इंपोर्ट बिल कम हो। तो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल का काम तो एज ए थिंक टैंक था, हमने वो थिंक टैंक के तौर पे इन्होंने एक्ट नहीं किया, जिसकी वजह मेरे से ख्याल से सर इंजीनियर्स का कंसर्न नहीं रहा उससे। मेरे ख्याल सर इस एरिया में तो बिल्कुल काम नहीं हुआ ना, थिंक टैंक जी वाली जो बिल्कुल चीज काम है। नहीं हुआ, बिल्कुल क्या, मैं जो अभी केमिकल इंजीनियर ये बता रहा हूँ, इस पे देख लें, आप सेफ्टी पे देख लें, आप ग्लोबल वर्ल्ड में आप अपनी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ा सकेंगे जब तक आप जीरो वेस्ट की तरफ नहीं जाएंगे। अब कार्बन फुटप्रिंट आ चुका है, अब तो ग्रीन बटन की बात हो रही है, तो जी। ये पॉलिसीज लोकली देनी चाहिए थी और गवर्नमेंट की तरफ से लोकल फैसिलिटेट करना चाहिए था, तो वो ऐसा नहीं है। एक रोल पीईसी का कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट भी है, सीपीडी कोर्सेज होते हैं, लेकिन उसमें क्या नीड है मार्केट की, इंटरनेशनल मार्केट के लिए अपने इंजीनियर्स को क्या ग्रूम करना है, उन तमाम को इन लाइन लाना पड़ेगा कि इंजीनियर्स समझे कि पीईसी उसकी वाली वारिस है, उसका कंसर्न डेवलप हो। अभी वो कंसर्न नहीं है। आप उसका बड़ा सिंपल सा इंडिकेटर आप ले सकते हैं। अब पिछले इलेक्शंस का डाटा ले लें, वोट टर्न आउट जो रेट है वो लेस देन 10% होगा जो रजिस्टर्ड इंजीनियर्स हैं। मैं अपने केमिकल इंजीनियरिंग का जिस सीट के लिए मैं कंटेस्ट कर रहा हूँ, केमिकल गवर्निंग बॉडी की सीट के लिए, आप देखें इसमें एटलीस्ट 12,000 वोट है, 12 से 14,000 वोट है जो केमिकल इंजीनियर्स का है, 1800 टेक्सटाइल है, 700 800 या 1200 पॉलीमर है। अब इसमें से जो लास्ट टाइम विनिंग कैंडिडेट था, उसने जो वोट सिक्योर किया था वो सिक्योर किया था सिंपल 700। And this is nothing. This is absolutely nothing. दिस इज नथिंग, नथिंग। Yes. अब इसका मसला क्या कि इंजीनियर्स क्यों इतना, उसका कंसर्न खत्म हो गया पीईसी से, ये पीईसी को सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये वाहद अदारा है गवर्नमेंट का जिसकी हुकूमत पाकिस्तान ने रेगुलेशन की अथॉरिटी। Sir, are you listening me? Naveed sir, are you listening me? Naveed sir, are you listening me? I think so. Naveed sir का जरा इंटरनेट का कोई प्रॉब्लम चल रहा है. Let me check it again.
हेलो। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम नबी साहब। डॉक्टर साहब, आर यू लिस्टिंग मी? जी, मुझे मुझे आवाज आ रही है आपकी। मैं अब आइए, पहले आप नहीं आ रही थी। जी जी, बिल्कुल ठीक है। असल में ठीक। वो जी। आई थिंक सो देयर वाज अ नेट प्रॉब्लम। आप बात कर रहे थे हाँ अबाउट जी। द रोड मैप ऑफ पॉलिसी। हाँ, तो उसमें बात करते हैं कि अब उसमें इंजीनियरिंग का कंसर्न नहीं रहा। तो हम्म मेरी ख्याल से कि पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल का जो थिंक टैंक का रोल है कि वो पॉलिसीज फार्मूलेट करके गवर्नमेंट को रिकमेंड करे, जो जाके वो इन्वायरमेंट क्रिएट करें, जो जाके इंजीनियरिंग प्रोफेशन ग्रोथ के लिए हो। तो बाकी मसले फिर हम्म ऑटोमेटिकली उस अम्ब्रेला में होना शुरू हो जाएंगे। आप वो हम्म एनवायरनमेंट क्रिएट करें, आप फर्म्स को दें, आप नंबर ऑफ इंजीनियरिंग हायरिंग पे उनको टैक्स रिबेट दें, आप वो हम्म पॉलिसीज करें कि जो लोकल गवर्नमेंट की नीड है उसके मुताबिक मैन्युफैक्चरिंग, जो लोकल मुल्क की नीड है उसके मुताबिक मैन्युफैक्चरिंग हो। और अगर हम्म बाहर से भी इन्वेस्टर आ रहा है तो जिस तरह इंटरनेशनली होता है, आप उनको बाउंड करें कि आपने लोकल इन्वेस्टर को साथ इंटीग्रेट करना है, या इतने हम्म परसेंट आपकी ऑर्गेनाइजेशन में लोकल इंजीनियर्स होना चाहिए। तो हम्म फिर उसी तरह फ्यूचरिस्ट डिमांड को देखते हुए करिकुलम की तरफ भी और प्रोग्राम्स की तरफ भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को जो एक्रेडिट कर रहे हैं, ताकि वो करिकुलम उस म्यार का हो कि आपके जो मैन पावर है वो इंटरनेशनल मार्केट में जाके सर्व कर सके। और फिर जो हम्म कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट का रोल है पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल का, उसमें ट्रेनिंग्स या इस तरह उनकी लर्निंग स्किल्स एनहांस की जाए जो मार्केट की डिमांड है। सिर्फ सीपीडी हम्म स्कोर पूरा ना हो, बल्कि वो उनकी स्किल्स को जाके एड्रेस करे, जो जाके उनकी हम्म परफॉर्मेंस को अगले हायर लेवल पे लेके जाए। तो ये पाकिस्तान हम्म इंजीनियरिंग काउंसिल को करना पड़ेगा ताकि इंजीनियर्स का कॉन्फिडेंस बहाल हो और उनका कंसर्न शो हो, और हम्म लोग उसमें हो और अपना वोट कास्टिंग बढ़ाए। तो ये सब इन एरियाज में मतलब जी नासिर साहब। आपका और आपके इन एरियाज में आपका या आपके पैनल का फोकस क्या है? इन विच एरिया यू विल बी मतलब आप कंसर्न्ड हैं कि वी विल मूव फॉरवर्ड और इसको डेवलप करेंगे? देखें, इसमें जब मैं पहले इसमें कंसर्न यही है कि देखें इंजीनियर्स का कंसर्न बढ़ाया जाए पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के लिए। जैसे मैंने हम्म शुरू में बात की कि बीइंग केमिकल इंजीनियर, पहले तो मैं चाहूंगा केमिकल का थिंक टैंक बने जो केमिकल हम्म इंडस्ट्री को प्रमोट करे और इंडस्ट्री को इन लिंक लाए। फिर इस हम्म तरह दूसरे सब्जेक्ट्स एरिया में भी थिंक टैंक्स बने। और तीसरा जो हम्म एजुकेशन की एक्रेडिटेशन पॉलिसी है, उसमें पीईसी अपना जो रोल है वो उस तरह बेहतर करे कि उसमें जो करिकुलम है और जो इंटरेस्ट है वो मार्केट नीड्स के मुताबिक डेवलप हो। देखिए, हम्म हमारी पूरी लाइफ में इंजीनियर्स को, हमें पीईसी को वो रेगुलेशन करनी पड़ेगी कि जो की एरियाज हैं जहाँ पे डिसीजन मेकिंग में इंजीनियर्स हैं। अब देखिए नासिर हम्म साहब, वही मुल्क तरक्की किए हैं जहाँ पे उन्होंने डिसीजन मेकिंग में इंजीनियर्स को रोल दिया है। हम्म ठीक है, आपके हम्म टेक्निकल इश्यूज है, टेक्निकल लोग अगर आएंगे तो वो सॉल्व होंगे। आप अपनी हम्म कॉमन लाइफ ले लें, आप आपकी जिंदगी में एक लाइट का स्विच ऑन करने से लेकर आप अपने घर में कोई चीज ले लें, कोई फैसिलिटी ले लें जिसमें इंजीनियरिंग इन्वॉल्व ना हो। हम्म लेकिन सोसाइटी में अनफॉर्चुनेटली इंजीनियरिंग प्रोफेशन की या इंजीनियर्स को वो रिस्पेक्ट नहीं दी जा रही, या वो रिस्पेक्ट हम्म नहीं है कि इंजीनियर आज जॉबलेस भी है। इंजीनियर्स के हम्म आज और भी बहुत सारे मसाइल हैं जिसके लिए हम्म वो जगह जगह फिर रहा है। तो हम्म हम तो इस विजन के साथ हैं कि दो पॉइंट्स के साथ कि एक, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल को उसके एक्ट एंड बाय लॉज के मुताबिक रन करें, जो उसका एक हम्म मेजर रोल है कि ही एक्ट एज अ थिंक टैंक फॉर फेडरल गवर्नमेंट एंड फॉर प्रोविंशियल गवर्नमेंट। तो हम्म मुझे पिछले 40 सालों में कोई पॉलिसी केमिकल पे, सेफ्टी पे, एनर्जी पे, वाटर पे, जिसमें पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल लीड लेती हुई नजर आए, वो कोई फ्यूचर 10 ईयर्स का या फ्यूचर 20 ईयर्स का विजन देती हुई नजर आए कि हमने फ्यूचर 5 सालों में या फ्यूचर 10 सालों में ये है, मुझे नजर नहीं आती। तो वो हम्म पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल को वो थिंक टैंक का रोल बहाल करना पड़ेगा।
पीईसी को उसके एक्ट के मुताबिक चलाएं। जब पीईसी उस काम पे आएगी, ऑटोमेटिकली इंजीनियरिंग प्रोफेशन ग्रो करेगा, बिजनेसेस ग्रो करेंगे, आपके जॉब के मसाइल हल होना शुरू हो जाएंगे, एजुकेशन क्वालिटी बेहतर होना शुरू हो जाएगी, आप वो ह्यूमन रिसोर्स जनरेट करना शुरू कर देंगे जो बाहर जा सके। दूसरा जो है कि मैं एक कि इंजीनियर को इज्जत दो। इंजीनियर को जब तक इंजीनियर पॉलिसी मेकिंग में अपना चार्ज लेंगे, उन्हें मौके दिए जाएंगे, आपका मुल्क तरक्की करना शुरू करेगा। आपका मुल्क उसी वक्त तरक्की करेगा जब इंजीनियरिंग इंडस्ट्री, जब आपकी इकोनॉमी इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स के ऊपर बेस करेगी, तो वो तभी बढ़ेगी जब आप ऐसी पॉलिसीज बनाएं कि एंटरप्रेन्योर्स बने, जॉब क्रिएटर्स बने, और फिर लोकल इंडस्ट्री को, लोकल इन्वेस्टर्स को, लोकल मैन्युफैक्चरर्स को प्रमोट करें, और उनका कंसर्न पीईसी के साथ आए। पीईसी एक बॉडी बने, क्योंकि पीईसी का बाय लॉज ये कहते हैं कि ही असिस्ट फेडरल गवर्नमेंट एंड प्रोफेशनल गवर्नमेंट एज अ थिंक टैंक। तो पीईसी जो मुख्तलिफ इंडस्ट्रियल स्टेट्स हैं, मुख्तलिफ इंडस्ट्रियल हब्स हैं, उनको सुन के उनके मुताबिक पॉलिसीज बनाते हुए गवर्नमेंट और उनके दरमियान एक ब्रिज बने। और जब ब्रिज बनेगा, कॉन्फिडेंस बहाल होगा, तो ऑटोमेटिकली इंडस्ट्री ग्रो करेगी, जॉब्स भी क्रिएट होंगी, और जब जॉब्स क्रिएट होंगी तो जो मेजर यंग इंजीनियर्स का मसला है वो होगा। फिर उसी तरह जब आप लोकल असेसमेंट करेंगे कि आपके लोकल रॉ मटेरियल्स क्या है, उनमें कहाँ वैल्यू एडिशन की जा सकती है, वहां पे अपनी गाइडलाइन देंगे, तो फिर आप गवर्नमेंट के साथ निगोशिएट करके प्राइवेट अब थिंक टैंक्स, आप वो यंग एंटरप्रेन्योर्स बना सकते हैं, सॉफ्ट लोन्स के लिए फैसिलिटेट कर सकते हैं। मतलब पीईसी का काम नहीं है ये काम बैंक्स बनाना, ये पीईसी फिर फैसिलिटेट करेगी कि वो सॉफ्ट लोन्स जाएं। जो हमारे फॉरेन ऑफिस है उनके साथ इंटरेक्ट करे कि ये हमारे इंजीनियर्स हैं, फलां मुल्क में फलां जगह इंजीनियर्स की कमी है, वहां अपना ह्यूमन रिसोर्स एक्सपोर्ट करने के लिए पॉलिसी दे। जो बाहर से इन्वेस्टर्स आ रहे हैं उनके साथ पॉलिसीज दे, गवर्नमेंट को असिस्ट करेगा जी लोकल इतने परसेंट इंजीनियर्स होंगे। अगर ऑर्गेनाइजेशंस इंजीनियर्स को हायर करती हैं, उनको टैक्स में रिबेट दिया जाएगा ताकि वो इंजीनियर्स की अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो। और बिलीव मी, ये मुल्क तरक्की उस वक्त करेगा जब इंजीनियर्स को इज्जत मिलेगी, और इंजीनियर्स अपनी हमारी पाकिस्तान के इंजीनियर्स बहुत कैपेबल हैं। आप इंडस्ट्री में जाएं, दे हैव डन वंडर्स, ठीक है। और जब उन्हें मौके दिए जाएंगे, तो क्यों आज का इंजीनियर्स की पहली चॉइस होती है कि वो बाहर चला जाए। हमारी इंडस्ट्री में 4-5 साल इंजीनियर काम करता है और वो बाहर चला गल्फ में चला जाता है। अब गल्फ सैबिक में चले जाए, आप बाहर इंडस्ट्री ले लें, पाकिस्तान इंजीनियर्स चला रहे हैं, वो यहाँ से क्यों वहां चले जाते हैं कि हमने एनवायरनमेंट नहीं देते ग्रोथ करने के लिए। तो हमें वो एनवायरनमेंट क्रिएट करना है थ्रू रेगुलेशन कि वो कंट्रीब्यूट करें और पाकिस्तान को आगे लेके जाए। दैट्स वंडरफुल सर। सर एंटरप्रेन्योरशिप्स के ऊपर आप लोगों की कुछ स्पेसिफिक स्ट्रेटजीज हैं, क्योंकि मार्केट तो एक हद तक इंजीनियर्स को इंडक्ट कर सकती है, जो ऊपर वाली फील्ड लेती है, तो हाउ दे कैन इन्वॉल्व इन द मार्केट। तो एंटरप्रेन्योरशिप को अगर देखा जाए स्पेसिफिकली, डू यू हैव सम प्लान्स फॉर एंटरप्रेन्योरशिप सर? जी देखें, हमारे दो इसमें मैं इंटरप्रेन्योरशिप के साथ पहले जो मैं कहने में जो हमारा है कि जब कहते हैं रेगुलेशन क्रिएट करें, उसमें हमारा एक विजन है कि वी विल ट्राई, और ये एक विजन की वजह से भी हम वसीम नज़ीर के साथ ये कि जिस तरह एक फ्रेश डॉक्टर जब मार्केट में आता है तो उसे 1 साल की हाउस जॉब दी जाती है। इसलिए जब इंजीनियर 1 साल के लिए आए तो उसको 1 साल की हाउस जॉब पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल अरेंज करे, मैंडेट करे। ये कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है। 1 साल में मैक्सिमम 25 से 30 हजार या 35 हजार तक इंजीनियर मार्केट में आता है। तो उनके लिए अगर इंडस्ट्री में और पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के लेवल पे उनके लिए पेड इंटर्नशिप फॉर 1 ईयर का प्लान किया जाए, जिसमें कुछ ऐसा वो इंडस्ट्री में फील्ड में काम करें और कुछ शॉर्ट ट्रेनिंग्स पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल विद वेरियस यूनिवर्सिटीज के साथ मिलके ऑर्गेनाइज करे, जिनमें उनका स्किल सेट इंप्रूव हो, जो इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट के मुताबिक हो, वो इंटरनेशनल मार्केट में जा सके। दूसरा, हमें बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर्स एंड टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन सेंटर्स
यूनिवर्सिटीज में कुछ में है भी, यूईटी में भी बिग कैन टिक है, बाकी जगहों पे भी है, लेकिन उस बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर एंड टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन सेंटर्स को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में जो रियल एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो सक्सेसफुल स्टोरीज हैं हमारे यहाँ, उनके साथ लिंक किया जाए। देखिए नासिर, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं कहूंगा, मैं प्रोफेसर हूँ, अगर मैंने 20 साल खुद कोई बिजनेस नहीं किया, मैंने यूनिवर्सिटीज में पढ़ा है, रिसर्च की है या पढ़ाया है, तो मैं बच्चों को एंटरप्रेन्योरशिप क्या सिखाऊंगा? जरूरी है, ये जरूरी है, एंटरप्रेन्योरशिप का कोर्स हमारे करिकुलम में यूईटी में इंट्रोड्यूस कर दिया है, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल भी ये बात करती है, इसे करिकुलम का हिस्सा बनाना चाहिए, लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप सिर्फ करिकुलम में ऐड करने से नहीं आ जाती। एंटरप्रेन्योरशिप का जो माइंडसेट लाना है, वो जब वो लोग जिन्होंने की है उनका इंटरेक्शन करेंगे यंग इंजीनियर्स के साथ, तो तब आएगी। फिर उसके लिए हमें इन्वायरमेंट भी क्रिएट करना पड़ेगा, और वो इन्वायरमेंट थ्रू पीईसी, थ्रू रेगुलेशन हम क्रिएट कर सकते हैं। हम बड़े ग्रुप को अपॉर्चुनिटीज दे सकते हैं कि जो लोकल यंग इंजीनियर्स को या बिजनेस प्रमोट करने में, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेंगे, उनके आइडियाज को लेके इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करके बिजनेसेस को डेवलप करेंगे, उन्हें टैक्स में रिबेट होगी, उन्हें ज्यादा इंसेंटिव्स दिए जाएंगे, तो तब वो एक एनवायरनमेंट क्रिएट होगा एंटरप्रेन्योरशिप का, और तब वो आगे चलेगी। लेकिन इसके लिए यूनिवर्सिटीज में भी काम करने की जरूरत है, कर भी रहे हैं, हमने करिकुलम भी डाला है, हमने यूईटी में अभी हमारे वाइस चांसलर सैयद मसूद साहब ने बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर एंड टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन सेंटर को कंबाइन किया है, और इसको ज्यादा सेंसिटाइज करने के लिए वो खुद उस कमेटी को हेड कर रहे हैं और उसको कन्वीन कर रहे हैं, और पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल को भी इसमें रोल प्ले करना पड़ेगा। और मेरा जाती ख्याल है कि जो जब मैं कहता हूँ कि पीईसी शुड सर्व एज अ थिंक टैंक, उन्हें रेगुलेशन बना के गवर्नमेंट को करना कि वो इंसेंटिव्स दे न्यू एंटरप्रेन्योर्स के लिए, ताकि इंजीनियर्स उसकी तरफ आए, और ये माइंडसेट में चेंज लाना पड़ेगा हमें अपने यंगस्टर्स में, इंजीनियर्स में, क्योंकि अभी तो माइंडसेट ये जहन पे आ जाता है कि आप यूनिवर्सिटी में आए और आप इंजीनियर्स बने एंड देन यू विल हैव अ वेरी गुड जॉब विद वेरी गुड सैलरी। इंटरप्रेन्योर का तो हम वो क्यों मीन पैदा ही नहीं करते। ऐसे ही है सर, यू आर राइट। ओके, अच्छा सर, प्राइवेट सेक्टर की बात कर ली, यूनिवर्सिटीज की बात कर ली, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स जो बेसिकली पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, लाइक वी हैव एनटीडीसी एंड अ लॉट ऑफ डिस्कोस, तो इनके अंदर भी डेफिनेटली बहुत सारे इंजीनियर्स अवेलेबल हैं, तो इनका स्ट्रक्चर इज डिफरेंट, इनके यहाँ के जो इंजीनियर्स काम कर रहे हैं, देयर वर्क मॉडल इज डिफरेंट रिलेटेड टू द प्राइवेट इंडस्ट्री, तो व्हाट इज द स्ट्रेटजी टू इंडक्ट इन लाइन with the vision of PEC to the government sector as well, align with the universities and the private sector? देखिए जी, आप इसमें जब गवर्नमेंट सेक्टर्स की बात करें तो फिर मैं दोबारा कहूंगा कि आप कुछ मुल्कों का मॉडल तय करें, आपको गवर्नमेंट सेक्टर्स में भी इंजीनियरिंग की सैलरीज और उनको इन पार विद प्राइवेट सेक्टर लाना पड़ेगा ताकि वो मोटिवेट हों। इफ यू गो बैक 20 years or 30 years बैक, तो जो इंजीनियर का टॉप प्लॉट निकलती थी वो प्रेफर करती थी हम गवर्नमेंट जॉब्स की तरफ जाएं। अब गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर का सैलरी डिफरेंस इतना हो गया है कि लोग बाहर जाना प्रेफर करते हैं। आप कभी स्टैटिस्टिकल स्टडी करें कि आपके इन गवर्नमेंट अदारों से कितने लोग बाहर चले गए और जो लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं वो किन हालात में काम कर रहे हैं। अगर आप इन पीईसी को इसमें पीईसी को एक थिंक टैंक के जरिए अगेन गवर्नमेंट को ब्रीफ करना पड़ेगा, गवर्नमेंट से रेगुलेट करना पड़ेगा कि देखें इंजीनियरिंग मुल्क तब तरक्की करेगा जब इंजीनियरिंग इकोनॉमी तरक्की करेगी, और इंजीनियरिंग को तरक्की करने के लिए जो पब्लिक सेक्टर में ऑर्गेनाइजेशन में लोग हैं जो काम कर रहे हैं उनके लिए एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ेगा, और उसमें सबसे पहले अच्छा इन्वायरमेंट है तो उनको फाइनेंशियली पुरस्कून करें ताकि फिर वो काम करें और उन्हें अच्छे फाइनेंशियल इंसेंटिव्स दें और साथ अकाउंटेबिलिटी भी करें। मैं ये नहीं कह रहा कि सब अकाउंटेबिलिटी रिसोर्स दें और फिर अकाउंटेबिलिटी भी करें, और उसमें जैसे अभी टेक्निकल अलाउंस है, कुछ इदारों को मिल गया है, कुछ को नहीं दिया गया, तो आप जब तक इंजीनियर्स की सैलरी जो इन अदारों में काम कर रहे हैं दे आर सर्विंग प्राइवेट सेक्टर के बराबर लाएंगे, देन दे विल एक्ट एज अ कॉर्पोरेट और उस प्राइवेट को compete करेंगे, आपकी सारी परफॉर्मेंस इनहांस करना शुरू हो जाएगी। और
रिसोर्स दें, साथ साथ केपीआईज और अकाउंटेबिलिटी भी स्ट्रिक्ट करें और उस पे फिर परफॉर्मेंस एवेल्युएशन करें और जो प्रमोशन क्राइटेरियाज है वो उस पे लेके जाए। टेक्निकल अलाउंस सबको देना चाहिए, इंजीनियरिंग टेक्निकल अलाउंस, प्राइवेट सेक्टर को भी, इंजीनियरिंग में जो पब्लिक सेक्टर है उनको भी, और जो यूनिवर्सिटीज में इंजीनियर्स हैं पढ़ा रहे हैं उनको भी, ताकि वो जब मेंटली और फाइनेंशियली कंफर्टेबल होंगे तब वो अपनी सर्विसेज पे ज्यादा दे सकेंगे। और फिर उनके केपीआईज भी उसी तरह डिफाइन करें और उन केपीआईज के अगेंस्ट उनकी परफॉर्मेंस को जज करते हुए उनको आगे प्रमोशन देनी चाहिए। और जब ये काम आप करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो ऑर्गेनाइजेशंस का भी कंसर्न होना शुरू हो जाएगा। और फिर जितनी भी डिसीजन मेकिंग रिलेटेड टू इंजीनियरिंग है, पीईसी और बाकी स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेना चाहिए उसके लिए। राइट सर, सो नाइस ऑफ यू। इसमें सर वोटिंग के ऊपर थोड़ा बात कर लेते हैं कि जब अब इंजीनियर वोट डालने जाएगा तो उसकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, कितने वोट उसने कॉस्ट करने हैं, तो व्हाट वुड बी द लैडर ऑफ सिलेक्टिंग समवन कि इस बंदे को मैंने वोट डालना है, इसके ऊपर थोड़ा सर बात बताएं आप। देखिए ये बड़ा की इशू है। दुनिया में जो प्रोफेशनल काउंसिल्स हैं या ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहाँ पे इलेक्शंस लड़े जाते हैं जिसमें कैंडिडेट के लोगों के प्रोफेशनल सीवीज को देखा जाता है, उनकी प्रोफेशन में कंट्रीब्यूशन को देखा जाता है। नासिर, अगर आप देखेंगे पाकिस्तान में पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल का इलेक्शन लड़ना चेयरमैन, सीनियर वाइस चेयरमैन के लिए किसी एक एमएनए के इलेक्शन लड़ने से ज्यादा मुश्किल हो गया। और जितना इन्होंने इसमें मनी इन्वॉल्व कर दी है, कोई प्रोफेशनल कोई जॉब या कोई वो उस बॉडी पे आ नहीं सकता। मेरे ख्याल से पहले तो बात ये कहूंगा कि मैं कहता भी हूँ और मैं कहूंगा कि हमें जहाँ पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल का रोल एज ए थिंक टैंक बहाल करना है, वहाँ पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के इलेक्टोरल प्रोसेस में भी रिफॉर्म्स करने की जरूरत है। अगर आप पिछला इलेक्शन देखें तो जो चेयरमैन पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के लिए विन किए थे उनके राउंड अबाउट वोट 15 से 17,000 करीब थे, 17,000 समथिंग या 16,000 समथिंग। जो सेकंड पे थे वो 9 to 10,000 के करीब थे। थर्ड पे जो थे उनके भी 8,000 9,000 के करीब थे। यानी नटशेल जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप टोटल करेंगे तो जो वोट बनेगा वो हार्डली 30,000 तक पहुंचेगा, 30,000 से कम रहेगा। जबकि जो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के साथ रजिस्टर्ड इंजीनियर्स हैं वो 2 लाख से भी ज्यादा है, 2 या 3 लाख से भी ज्यादा। तो ये क्या शो कर रहा है कि यू नीड टू ब्रिंग इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। ठीक है। दूसरा मैं अपने इंजीनियर्स भाई से कहता हूँ कि देखें, अगर हम ये कहते रहे कि पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ने हमारे लिए किया क्या है या इसका रोल क्या है और हम घर बैठ जाएं और वोट डालने ना निकले और वोट को कास्ट ना करें तो हम चीजों को ठीक नहीं कर सकते। मैं तो जहां वोट मांगने जा रहा हूं वहां मैं 2 बातें कहता हूं। मैं कहता हूं देखो, आप ये बात मुझे आज कर रहे हो, मुझे आज वोट भी दो, और एक आज के दौर में हमारे पास एक टूल आ गया है, आप मुझे वोट दे के सो ना जाओ। जो बातें मैं कर रहा हूं, जो बातें आप कह रहे हैं, मैं एक आवाज दूंगा उस 60 की गवर्निंग बॉडी पे और मैं अपनी आवाज रेज करूंगा। लेकिन आप जिसको भी वोट दें थ्रू ईमेल, आज अगर आपको हर चेयरमैन, हर सीनियर वाइस चेयरमैन, हर वाइस चेयरमैन, हर गवर्निंग बॉडी मेंबर आपको व्हाट्सएप के जरिए, आपको फेसबुक के जरिए, आपको सोशल मीडिया के जरिए अप्रोच कर रहा है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जब ये पीईसी के इलेक्शन 8 अगस्त को हो जाए, जो भी जीत जाए, आप हर 3 माह बाद, हर 6 माह बाद उन्हें नॉक जरूर करें, उनको एक मैसेज करें कि आप पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल में क्या रिफॉर्म्स ला रहे हैं, आपने इलेक्टोरल प्रोसेस में क्या रिफॉर्म्स लाई हैं, आपने एज ए थिंक टैंक कौन सी पॉलिसी दी है। कि जब अगर वो आपको जवाब नहीं भी देंगे, आप हर 3 माह बाद उन्हें एक ईमेल कर रहे हैं, एक मैसेज कर रहे हैं, तो 3 साल बाद जब वो आपके पास आएंगे तो वो सोचेंगे कि मैंने क्या किया। और जब आप चीजों को आहिस्ता आहिस्ता नॉक करते रहते हैं, वो ट्रिगर होती रहती हैं और फिर वो इश्यूज बोलता है असेंबली में। वोट निकले, 8 अगस्त को जाएं, वोट डालें। मैं केमिकल इंजीनियरिंग की फील्ड में हूँ, बाकी लोग अपना नॉलेज लेंगे। हर केमिकल इंजीनियर्स को 8 वोट कास्ट करने हैं। उन्होंने 1 वोट कास्ट करना है फॉर चेयरमैन पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल,
एक वोट कास्ट करना है फॉर सीनियर वाइस चेयरमैन पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल, एक वोट कास्ट करना है फॉर वाइस चेयरमैन फॉर द रेलेवेंट प्रोविंस। फिर पंजाब की केमिकल की सीट के लिए 2 वोट कास्ट करने हैं, सिंध की सीट के लिए 1 वोट कास्ट करना है, केपीके की सीट के लिए 1 वोट कास्ट करना है और बलूचिस्तान की सीट के लिए 1 वोट कास्ट करना है। इस तरह हर डिसिप्लिन की एक अलग कैटेगरी है। आज के दौर में आप लोग इंजीनियर्स हैं, आपका काम अपने प्रोसेसेस की, अपनी मशीन्स की, अपनी उन चीजों की परफॉर्मेंस एवेल्युएशन है और यू नो हाउ टू जज। अब आपके पास पूरे हर कैटेगरी पे उम्मीदवार हैं। मैंने अपने लिए चेयरमैन के लिए वसीम नजीर का इंतखाब किया है, तो मैंने ये क्राइटेरिया किया है। मैं अगर आप मुझसे पूछेंगे मैं बताऊंगा किन क्राइटेरिया पे मैं उनके साथ चला हूँ। तो मैं हर इंजीनियर भाई से कहूंगा कि आप आज बैठे हर कैंडिडेट का आप कैटेगराइज करें, उनका आपके पास गूगल स्कॉलर्स में, लिंक्डइन पे और उनके जहां वो जॉब करते, अगर वो इससे पहले पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की बॉडी में रहे हैं तो वहां उनकी क्या परफॉर्मेंस है। अगर इससे पहले पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की बॉडी पे नहीं रहे, मैं नहीं रहा, मुझसे पीईसी का सवाल नहीं कर सकेंगे, लेकिन मैं जिस बॉडी पे रहा हूँ मैंने वहां इंजीनियर्स के लिए या केमिकल इंजीनियर्स के लिए क्या कंट्रीब्यूट किया है। आप वो चीजें देखें, कंपेयर करें और फिर जाके ऑन मेरिट पे वोट डालें। केमिकल की सीट पे मैं खड़ा हूँ, मैं पंजाब की केमिकल की सीट पे अपने लिए वोट का कहूंगा। आप चाहें गूगल स्कॉलर पे मेरा सीवी देखें, मेरी कंट्रीब्यूशंस देखें, जो मेरे बाकी दोस्त, वो भी मेरे दोस्त हैं जो खड़े हैं, उनको भी देखें। अगर वो ऑलरेडी उनमें से कोई पीईसी में रहा है उनकी परफॉर्मेंस देखें, यहाँ सीवी देखें, कंपेयर करें, ताकि मेरिट पे वोट डालें। और इसमें मेरा ख्याल है वोट जरूर डालें। जब आप वोट डालेंगे तो आप कंसर्न शो करेंगे, यस यू हैव अ कंसर्न विद पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल। और जब आप कंसर्न शो करेंगे वो लोग आएंगे, उन्हें पता होगा कि आज का इंजीनियर अब बोलता है, उसको आवाज मिली है, वो बात करता है, हमने इनको जवाब भी देना है। और ये कंसर्न 8 अगस्त तो खत्म नहीं होना चाहिए। अगर आज मैं अपने मोबाइल से अपने हर स्टूडेंट को, अपने हर दोस्त को, अपने हर कोलीग को लाइव कर रहा हूँ कि पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की गवर्निंग बॉडी के लिए करें, तो मैं चाहूंगा कि हर 3 महीने बाद वो मुझे ट्रिगर करें कि डॉक्टर साहब क्या हो रहा है पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की गवर्निंग बॉडी की मीटिंग में, क्या आपने कंट्रीब्यूट किया है, इस इश्यूज पे आपका क्या स्टांस है, पीईसी क्या कर रही है। नासिर, जब हम ये करना शुरू कर देंगे ना, हमें कोई प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। चेंज स्लो आता है, आहिस्ता आता है। जब हम ये करना शुरू कर देंगे, जब जाने वाले लोगों को पता होगा कि यंगस्टर अब सवाल करते हैं, वो रेलेवेंट है, तो यकीन करें आपका चेंज आना शुरू हो जाएगा। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल भी डायनामिक हो जाएगी, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल भी अपने मैंडेट के मुताबिक काम करेगी और फिर मेरा यकीन है कि हक जो है वो इंजीनियर्स को इज्जत भी मिलेगी और उसके लिए फिर हम स्किल सेट भी वो अपना बेहतर करना चाहिए। It's a very wonderfully explained. You have explained everything very clearly. So, what would be your closing remarks to the engineer, sir? जी बिल्कुल। एक तो मैं अपने तमाम इंजीनियर्स को कहूंगा कि ये मुल्क हमारा है और पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल भी हमारी है। अगर पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से हमें इतराजात हैं तो ये वाहद रेगुलेटरी बॉडी है जिसकी रेगुलेशन बॉडी का अख्तियार आपको दिया गया है। 8 अगस्त को बाहर निकलें, वोट कास्ट करें और वोट ऑन मेरिट कास्ट करें। आप जब वोट कास्ट करेंगे, वोट कास्टिंग रेशो बढ़ेगी तो आप इंजीनियरिंग प्रोफेशन की रिस्पेक्ट की बात कर रहे होंगे और जब वो होगा तो फिर जो लोग कामयाब होंगे वो भी आपके लिए काम करें। वोट प्रोफेशनल इंजीनियर्स को कास्ट करें, उनकी देखें उनकी क्या कंट्रीब्यूशन है और उसकी बेस पे कास्ट करें। और फिर इसके साथ साथ जो लोग जब कामयाब हो जाएं तो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल को मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि एज ए थिंक टैंक काम करना होगा कि आप 8 अगस्त को ही सिर्फ आपने जाके वोट कास्ट नहीं करना, उसके बाद भी जागते रहना है। और हमने अपने नौजवानों को, जो नौजवान हैं, उनको जो उनका इंजीनियरिंग के प्रोफेशन से ट्रस्ट कम हो रहा है कि हम इंजीनियरिंग में क्यों करें। इंजीनियरिंग की आज नासिर जो बच्चा निकलता है 15,000, 20,000, 25,000 रुपए पे जॉब पे जा रहा है।
इसके जिम्मेदार जी ऐसे ही है सर। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के जो लोग हैं, हम जो सीनियर्स हैं एकेडेमिया में, जो प्रोफेशनल्स हैं। देखें मैं इस वक्त 44-45 में हूँ। मैं डीन फैकल्टी ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग यूनिटी लाहौर। मैं अपने कैरियर बहुत सारी जहतें गुजार चुका हूँ। मुझे एक अच्छे टीचर, एक अच्छे रिसर्चर के अलावा अब मुझे ये सवाल भी है कि जो आज का यंग इंजीनियर जब यूनिवर्सिटी से निकलेगा, मेरी रिसर्च, मेरी टीचिंग के अलावा मैंने उसके प्रोफेशन के लिए क्या किया? ये वो सवाल है जो एक खास पीरियड के बाद जितने सक्सेसफुल इंजीनियर्स हैं उनको ये देखना चाहिए। हमें अब सोसाइटी के, कम्युनिटी के लिए भी रोल अदा करना चाहिए। और वो रोल हम कैसे अदा कर सकते हैं कि हम एक तो पीईसी में अच्छे लोग सिलेक्ट करके भेजें, फिर हम जागते रहें, हम अपने इंजीनियर्स को वो ख्वाब दिखाएं जो हमें भी ना सोने दें रातों को और वो भी ना सो सके, ताकि उसकी ताबीर के लिए फिर कोशिश करें। ये मुल्क उसी वक्त तरक्की करेगा जब इंजीनियर्स आगे बढ़ के डिसीजन मेकिंग में है। हम इंजीनियर्स को रिस्पेक्ट देना होगी की पॉलिसी मेकिंग पे, टेक्निकल पोजीशंस पे, क्योंकि हमारे बहुत सारे इश्यूज टेक्निकल और मैनेजमेंट के हैं और उसमें हमें अपने हमारे इंजीनियर्स की कैपेसिटी है और उस कैपेसिटी को हमें मजीद फ्लरिश भी करना पड़ेगा और उसके लिए भी पीईसी को रोल अदा करना है। तो मेरी रिक्वेस्ट है तमाम इंजीनियर से कि 8 अगस्त को बाहर निकलें, वोट डालें और वोट परफॉर्मेंस एवेल्युएट करके डालें। मेरी समझ बूझ के मुताबिक मैं चेयरमैन वसीम नज़ीर साहब के लिए कहूँगा, उनके प्रोफेशनल एक्सीलेंस ग्रुप के लिए कहूँगा, अपने लिए कहूँगा, लेकिन वो अपना परफॉर्मेंस एवेल्युएशन करें, ऑन मेरिट वोट डालें और फिर तमाम इंजीनियरिंग कम्युनिटी से कहूँगा, ख्वाह वो प्रोफेशनल एक्सीलेंस ग्रुप से उनका ताल्लुक हो, ख्वाह मेरे बाकी दोस्तों से ताल्लुक हो, हम तमाम इंजीनियर हैं और हम एक फैमिली है। हम जब कामयाब होके आ जाएं तो जो हम उस इलेक्शन में एज ए बॉडी काम करें और हम वो पॉलिसीज बनाएं जो इंजीनियरिंग प्रोफेशन को आगे लेके जाए। और अगर अगले 3 साल बाद कोई दूसरा भी आ जाए, लेकिन जो बेस है इंजीनियरिंग प्रोफेशन की वो ग्रो करनी चाहिए। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल एक प्रोफेशनल बॉडी है, इसके इलेक्शन, इसका मैकेनिज्म नॉर्मल पॉलिटिक्स की तरह का नहीं होना, में पोलराइजेशन भी नहीं होगी। तो तमाम लोग अपने अपने विजन, अपने अपने ऑब्जेक्टिव्स के मुताबिक लड़ें, बॉडी में आए, फिर उनका एक ही ऑब्जेक्टिव हो कि हमने इंजीनियरिंग प्रोफेशन को आगे लेके जाना है और उसमें हमें एज ए फैमिली ऑफ इंजीनियर्स जितने लोग सीनियर्स हैं, वो किसी भी ग्रुप से ताल्लुक, किसी भी पैनल से ताल्लुक रखते हैं, उन्हें एक थिंक टैंक बन के कंसेंसस डेवलप करना चाहिए कि मुल्क की अगले 10 साल या अगले 15 साल के लिए इंजीनियरिंग प्रोफेशन का रोड मैप क्या होगा। जब हम ये तय कर लेंगे, हम इंजीनियरिंग इंडस्ट्री को ग्रोथ करेंगे, ये मुल्क इकोनॉमिकली ग्रो करेगा और तब इंडस्ट्री यहाँ ग्रो करेगी, जॉब्स भी क्रिएट होंगी, इंटरप्रेन्योरशिप की अपॉर्चुनिटीज भी पैदा होंगी। और इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है, मैं अपने यूथ से इंटरेक्ट करता हूँ, मैं अपने यंग इंजीनियर्स को कहूँगा कि ये मुल्क आपका है। अगर मैं 45 साल की एज में ये कह रहा हूँ कि मुझे आज सोने के इंजीनियरिंग कम्युनिटी के लिए करना चाहिए, या आज मैं कह रहा हूँ कि हमने पीईसी को रेलेवेंट बनाना है, तो आप ये स्ट्रगल करें। आप ये कह रहे हो 45 साल की उम्र में कि हाँ मैंने फैसला किया था, मैंने स्ट्रगल की, मैंने अपनी ग्रोथ के साथ साथ पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल को भी इंजीनियर की रेलेवेंट बॉडी बना दी, और उसके लिए सिर्फ 8 अगस्त को नहीं जागना, बाद में भी जागते रहे। That's wonderful remarks, sir. That's wonderful remarks. Thank you very much, Naveed sir, for being with us on this session, sir. और बाकी जो हमारे viewers हैं, inshallah, will come with in the next session with another special guest. Take care till that time. Thank you, Nasir sir. बहुत शुक्रिया.